और सीधा पहले मनोरमा जी आपके पास आना चाहता हूं। मनोरमा जी, कैसे आप देखती हैं, अब 24 तारीख से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है, संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 24 तारीख को प्रोटेम स्पीकर तमाम सांसदों को शपथ दिलाएंगे, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन इसी देश की सियासत में एक उहापोह की स्थिति है, और सबसे ज्यादा जो उहापोह है वो ये है कि आखिर ये सरकार चलेगी कितने दिनों तक। ये बात बीजेपी वाले भी पूछते हैं, ये बात इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पूछते हैं, और इन सब के बीच घमासान जारी है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उस पर विश्लेषण जरूरी है, और समझें उसके जरिए कि आखिर हो क्या रहा है, देश की सियासत किस दिशा में जा रही है। जरा आपका नजरिया। नवेंदु सर ने और प्रशांत टंडन सर ने जो भी बोला है, बिल्कुल मतलब जो अभी की हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं वो जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं, तो वो जो सहज और बहुत आसान जिसको समझ रहे थे मोदी या एनडीए की सरकार, वो उतना सहज नहीं लग रहा। ताजा मामला ये दो अभी जैसे कि जो आरक्षण वाला मामला हुआ, जो हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ने जिसको खारिज कर दिया है, वो है। स्पेशल पैकेज की बात है, इधर चंद्रा बाबू नायडू के साथ जो इक्वेशन है उपाध्यक्ष के पद को लेकर के जो है, वो सारा चीज एक साथ जो आ रहा है, तो वो बता रहा है कि मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं है इन सारे चीजों को डील करना। और इन दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने टेक पर, क्योंकि इनकी आगे की राजनीति उस पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा पहले बात हम नीतीश कुमार की ही कर लेते हैं। नीतीश कुमार को अभी दो दो जो मामले हैं, एक तो आर्थिक जो विशेष आर्थिक पैकेज की बात थी वो भी, और दूसरा अभी जो ये आरक्षण वाला मामला हुआ, और अभी बिहार से जो नीट का जो मामला है। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार ने किस तरह से नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन नीट की परीक्षा की मांग होने के बावजूद भी वो रद्द नहीं कर रहे हैं, जबकि इसकी मांग हो रही है। पहले सारा जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ किया गया कि मतलब उनके संबंध है, और उस पर आक्रमण भाजपा की तरफ से कितना ज्यादा उनके ऊपर हुआ। लेकिन तेजस्वी इस मामले में अब वो अपर हैंड में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो खोलेंगे भेद कि कौन कौन किसके साथ उठा बैठा, वो फोटो तक सार्वजनिक खोलेंगे। अगर जांच एजेंसियां इसको आगे नहीं ले जाती, तो राजद इस घोटाले का और जो इसके पीछे के शख्सियत है, उनका किन नेताओं के संबंध है, ये सबको वो सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव खुद से। तो समझ में आ रहा है कि इस मामले में अपर हैंड में है आरजेडी, और तेजस्वी यादव वो उतने ही आक्रामक है। और साथ में वो इस मसले को भी समझ रहे हैं कि बिहार से कई सारे बिहार और झारखंड दोनों जगह से इसके तार जो है जुड़े हैं इस वाले में। तो नीट का एक मसला है जो कि बहुत बड़ा होने जा रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस फौरी राहत के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है, उसमें एम्स के जो है पूर्व वो उनको ला दिया है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और इसरो के जो है इन सबको ला दिया। तो कहीं ना कहीं जो हैदराबाद के जो रहे हैं वो कुलपति, वो हमेशा सरकार के साथ काम करते रहे, उनका पुराना रिकॉर्ड भी है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पर जो चंद्रा बाबू नायडू की जो राजनीति है, उसमें एक ये तमाम बातें, जैसे अभी टंडन सर ने कहा कि उनको गिरफ्तार किया गया था इसी उसमें। आज ही देखिए कि आज उन्होंने वाईएसआर वाले उस पे चलाया है, बुलडोजर चलाया है, डिमोलिश किया है। लेकिन उनका एक जो बड़ा सपोर्ट का हिस्सा है वो बाहर का भी है, विदेश का भी है, उनकी राजधानी को लेकर के, या उनको अभी पिछले ही साल अमेरिका से जो है बिजनेस और उसका अवार्ड मिला था, बड़ा अवार्ड मिला था। और एक आंध्र प्रदेश ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जिसकी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। एक टेक्सास को मिनी आंध्रा कहते हैं, इतने लोग आंध्र प्रदेश के वहां पर हैं कि उसको मिनी आंध्रा कहते हैं। बल्कि वहां पे हुंडी रखी गई थी कि मतलब अमरावती राजधानी बनने के लिए। तो एक बड़ा सपोर्ट जो है, एक तो बहुत बड़ी मजबूत स्थिति है उनकी। टोटल जो 175 सीट है विधानसभा में, उसमें सिर्फ 11 सीट जो है वो अब इसके पास है, वाईआरसीपी के पास है, और 8 सीट भाजपा के पास है। बाकी इन्हीं दोनों का सीट है, जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की, और इनकी 135 है। तो बहुत मजबूत स्थिति है उनकी अपनी अपनी अपने जगह पे। और ये सारी चीजें जो है उनको बहुत मजबूत बनाती है। ऐसे में वो समझौते उतने उस तरह से करके या उनके उस पे नहीं आएंगे। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि स्पीकर और जो उपाध्यक्ष है, इन दोनों पदों पर किस तरह से बार्गेनिंग होती है। भाजपा भी अभी जो देखने में आ रहा है उसमें जिद में अड़ी हुई है कि हाँ,
हम अपना ही चलाएंगे और अपना ही, इसलिए उन्होंने अभी भट्टरी को जो प्रोटेम स्पीकर बनाया है वो सामने कर दिया। और जेडीयू के साथ एक पक्ष है कि हरिवंश जी जो हैं वो पहले से राज्यसभा में है, तो एक उनका पहले से है, तो ये उपाध्यक्ष पद के लिए बार्गेनिंग है, उसमें भी भाजपा का है कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास ही रखना चाहती है। तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का भी दिखेगा कि वो किस तरह से बार्गेन कर पाते हैं, कितना दबाव डाल पाते हैं। अदरवाइज संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 293 है, जो 272 के मार्क से काफी आगे है। तो तत्कालीन इस तरह से कोई दिख नहीं रहा है कि मतलब कोई खतरा हो सरकार, जब तक कि कोई अनाउंस ना कर दे कि हम अपना सपोर्ट हटा रहे हैं इन दोनों में से, तब तक तो ऐसा कोई खतरा दिख नहीं रहा है। लेकिन ये स्पीकर का पोस्ट जो है वो किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, प्लस उसके बाद से बिहार में किस तरह से ये आरक्षण वाला मसला जो 9वीं अनुसूची में डालने की मांग तेजस्वी यादव ने कर दी है, और जैसा कि सर ने भी बताया कि जो ये पूरा कैंपेन था सोशल जस्टिस के मसले पर, संविधान के मसले पर हुआ है, तो अगर यहाँ पर ये नहीं चलता है तो इसके अनुसार काम नहीं होता है, तो नीतीश कुमार को जो है वो उनके लिए बहुत माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी। विधानसभा चुनाव उनके सामने है और उसमें जो है ये सारी चीज, ये दोनों चीज है जिसको लेकर के वो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने इसी के लिए जातिगत सर्वेक्षण करवाया था, उस सर्वेक्षण के आधार पर ही इसको आगे बढ़ाया था, ये प्रावधान आगे करे थे उन्होंने। तो ये वहां से सीधे खारिज हो जाएगा अगर इस पर आगे जो है स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती है, या तमिलनाडु की तरह जो है 9वीं अनुसूची में आकर के काम नहीं बनता है। तो ये दोनों जो है अगले दिनों में, आने वाले दिनों में किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, ये साफ कर देगा कि क्या है बार्गेनिंग की स्थितियां। ये हालांकि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में सर ने बिल्कुल साफ कहा था कि मतलब वो झुकने वाले लोगों में से नहीं है, वो उस तरह से नहीं मोल्ड हो सकते जैसे महाराष्ट्र में हुए हैं। तो एक बहुत रोचक स्थिति बन रही है और अच्छी बात है कि हम इस पर जो है देखेंगे, और लोकतंत्र जो है उसके लिए मतलब भारतीय लोकतंत्र का एक जो परिपक्व स्थिति होता है जिसमें कि हम एक कमजोर विपक्ष पिछले कुछ सालों में हमने देखा था, तो वो स्थितियां अभी नहीं है। कांग्रेस भी बहुत मजबूत है। राहुल गांधी जो है खुद वो नीट के मामले को लेकर के, हालांकि आरक्षण वाले मसले को लेकर के अभी बहुत ज्यादा मैंने उनका नहीं सुना है, जिस पर कांग्रेस का पूरा किस तरह का अप्रोच है, क्योंकि उन्होंने भी सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, इन सब की बात खूब आगे बढ़ाई है और ये उनकी जीत का समर्थन का आधार भी बना है। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस इस मसले पर कितना जो है घेरती है। ये भी हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इस पर भी 9वीं अनुसूची में डालने की और इन सबको लेकर के बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी लड़ाई स्पष्ट कर दी है। जी बिल्कुल 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 मनोरमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी देखना होगा आगे होता क्या है, यानी